दिल छू लेने वाली कहानी। देखो, तुम मुझे बेटा नहीं दे सकती, इसलिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। महक की शादी निर्मल के साथ हुई थी। महक के ससुराल में महक की सास निर्मल और महक रहते थे। महक की एक शादीशुदा ननंद भी थी जो अपने ससुराल में थी। सब कुछ ठीक ठाक था। महक के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। उस वक्त महक काफ़ी छोटी थी। महक की माँ अपने पिताजी की इकलौती बेटी थी, इसलिए महक को उसके नाना नानी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। महक की शादी के 2 वर्ष पहले उसकी नानी की मृत्यु हो चुकी थी और महक के नाना जी ने उसकी शादी निर्मल से कराई थी। वह भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और महक की शादी के 2 वर्ष बाद उनकी भी मृत्यु हो गई थी। देखा जाए तो महक के मायके से अब कोई भी नहीं था, क्योंकि महक के पिता पक्ष के तो किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मृत्यु के बाद महक से कभी कोई संबंध नहीं रखा और वह तो उन्हें जानती भी नहीं थी। खैर, महक के ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा था और समय के साथ महक ने एक बेटी को जन्म दिया था। महक की बेटी अब लगभग 3 साल की हो चुकी थी और महक दोबारा गर्भवती थी। इस बार निर्मल ने महक से कहा, देखो महक, हमारी पहली संतान एक बेटी है और आजकल महंगाई के ज़माने में 2 संतान से अधिक करने की मैं सोच भी नहीं सकता। नहीं तो मैं उनका ठीक से पालन पोषण नहीं कर सकता। अब पहली संतान बेटी है तो स्वाभाविक है मैं दूसरी संतान बेटा चाहता हूँ और कहीं ना कहीं तुम भी यही चाहती होंगी कि हमारी दूसरी संतान बेटा हो जाए। इस पर महक ने कहा, हाँ वह तो है, अगर बेटा हो जाए तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा, लेकिन ये सब तो ईश्वर के हाथ में होता है ना, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तब निर्मल ने कहा, देखो महक, चाहे तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। अगर हमारी दूसरी संतान भी बेटी हो गई तो फिर हमारे ऊपर कितना अधिक आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। शायद हम बेटे के लालच में एक और संतान पैदा करें, फिर 3-3 बच्चों को पालना, उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह। इतनी मेरी आमदनी नहीं है और मैं अपने बच्चों के परवरिश में किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। इससे अच्छा है कि हम 2 ही संतान रखें। अगर मान लो हमारी अगली संतान भी बेटी हो जाए और उसके बाद हमें एक बेटा होता है तो हमारी आर्थिक स्थिति ये इजाज़त नहीं देती कि हम तीनों को समान परवरिश दे सकें। तो क्या पता फिर हम अपने बेटे के प्रति ज़्यादा झुकाव दिखाएं और बेटियों को नेग्लेक्ट करें। ऐसा सब मैं नहीं चाहता, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपने गर्भ की जांच करा लो और अगर गर्भ में लड़का है तो हम उसे रखेंगे, नहीं तो हम अबॉर्शन करवा लेंगे। इस पर महक ने कहा, आजकल लड़का लड़की सब बराबर होते हैं। ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि इस बार बेटा हो जाए, लेकिन इस तरह से नहीं। लेकिन निर्मल ने बोला, देखो ये सब बड़ी बड़ी बातें कहने में अच्छी लगती हैं, पर सच्चाई यही है कि हर कोई चाहता है कि उनके यहाँ एक बेटा हो। फिर महक की सासू माँ ने भी उसे अच्छे से समझाया और बोला, देख बेटा, निर्मल कुछ गलत नहीं कह रहा। पहले ही तुम दोनों की एक बेटी हो चुकी है और अब उसका एक भाई आ जाए तो तेरा भी परिवार पूरा हो जाएगा और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आखिर किसी तरह से निर्मल और उसकी माँ ने महक को गर्भ जांच के लिए मना ही लिया और महक भी उनकी बातों में सहमत होकर अपने गर्भ की जांच करवाने के लिए चली गई। पता चला कि महक के गर्भ में एक लड़की है, इसलिए महक को अबॉर्शन करवाना पड़ा। महक को ऐसा करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन निर्मल और अपनी सास के दबाव में उसे ऐसा करना पड़ा। खैर, महक अब घर आ चुकी थी। सासू माँ उसे समझा रही थी, चिंता मत कर बेटा, अगली बार ईश्वर ने चाहा तो तेरी कोख में बेटा डाल देंगे। कुछ समय के बाद महक दोबारा गर्भवती थी। अब उसे डर लग रहा था कि कहीं इस बार भी लड़की हुई तो। इस बार भी निर्मल और उसकी सास ने उसे वही सारी बातें कहीं, लेकिन महक बहुत परेशान थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर इस बार भी लड़की हुई तो उसे फिर अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। इसलिए वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि इस बार उसकी कोख में बेटा दे दे। लेकिन ईश्वर को शायद कुछ ही और मंजूर था
और इस बार भी उसकी कोख में बेटी ही थी। इस बार भी किसी तरह से निर्मल और उसकी माँ ने महक को अबॉर्शन के लिए राजी कर लिया, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए मना कर दिया और बोला इससे महक को परेशानी हो सकती है क्योंकि वह बहुत कमज़ोर है और इतनी जल्दी दूसरा अबॉर्शन ठीक नहीं रहेगा। लेकिन निर्मल की तो एक ही रट थी, मैं 2 बच्चों से अधिक नहीं रख सकता और मुझे 2 बेटियां नहीं चाहिए। निर्मल की माँ भी इसमें उसका पूरा साथ दे रही थी, इसलिए डॉक्टर ने अबॉर्शन कर दिया। लेकिन अबॉर्शन करने के बाद डॉक्टर ने साफ बोल दिया कि महक अब कभी माँ नहीं बन सकती। सुनकर निर्मल और उसकी माँ की हालत खराब हो गई। खैर, महक अब घर आ चुकी थी और जब उसे पता चला कि अब वह कभी माँ नहीं बन सकती तो उसका रो रो कर बुरा हाल था और वह निर्मल और उसकी माँ पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि तुम लोगों की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। तुम लोगों की वजह से मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती। अब पैदा करवा लो बेटा। इस पर महक की सासू माँ ने उसे बोला, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हर कोई चाहता है कि उनके घर एक बेटा हो। अब अगर मेरी तरह या अपनी ननद की तरह तूने पहली औलाद बेटे को जन्म दिया होता तो फिर तो चिंता नहीं होती। फिर अगली औलाद चाहे बेटी होती या बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तूने तो पहली औलाद बेटी पैदा की तो अगली औलाद तो सोच समझ कर ही पैदा करनी पड़ेगी ना। अब सबके भाग्य मेरे और मेरी बेटी जैसे थोड़ी ना होते हैं कि पहली ही संतान बेटा हो जाए। ये सब कुछ बोलकर वह उल्टा महक को ही ताना मारने लगी, जिसे महक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और निर्मल भी चुप मार कर बैठा था। अपनी माँ की गलत बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। क्या कर सकती थी वह? उसके साथ जो अनहोनी होनी थी हो चुकी थी। इसी तरह से करीब 6 महीने का वक्त और बीत चुका था कि एकाएक एक दिन निर्मल ने महक से कहा, महक देखो, मैं अपनी माँ बाप क्या इकलौता बेटा हूँ और अब तुम कभी माँ नहीं बन सकती तो क्या हमारा खानदान यहीं पर खत्म हो जाएगा? महक ने बोला, ये कैसी बकवास कर रहे हो? हमारी बेटी तो है ना? तो निर्मल ने बोला, अरे बेटी है, पर बेटी तो बेटी ही होती है, वह तो ब्याह कर दूसरे घर में चली जाएंगी ना। महक ने बोला, वह सब पुराने ज़माने की बात हो गई, आजकल बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं होता। निर्मल ने अपनी बहन को भी बुला रखा था महक को समझाने के लिए। महक की ननद ने बोला, देखो भाभी, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम भी बेटी हो और मैं भी बेटी। देख लो, क्या तुम आज अपने मायके में हो या मैं अपने मायके में हूँ? आखिर अपने अपने ससुराल को ही तो संभाल रहे हैं हम, तो एक बेटा होना तो ज़रूरी है। महक ने बोला, हाँ वह तो है, लेकिन अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे भाई को ही एक से अधिक बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए 2 बार मेरा अबॉर्शन करवा दिया और दूसरे अबॉर्शन में ही मेरे साथ ये हादसा हो गया, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? कहाँ से बेटा पैदा करूँ? अब निर्मल ने खुलकर अपनी बात रखी। देखो महक, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारा रिश्ता जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। मेरी पहली पत्नी तुम थी, तुम हो और तुम ही रहोगी। लेकिन मुझे मेरे खानदान, मेरे वंश के बारे में भी सोचना है, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं दूसरी शादी करूँगा। सुनकर महक के ऊपर जैसे वज्रपात हो गया। इतना बड़ा धोखा! एक तो अपनी गलती की वजह से महक की कोख छीन ली और फिर बेटे की चाहत में उसके सिर पर सौतन लाकर बैठाने की तैयारी हो रही है। और अगर सच में निर्मल ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी औरत से उसे बेटा पैदा हो गया, तो फिर महक और उसकी बेटी क्या औकात रह जाएगी? कैसे महक अपने पति की दूसरी पत्नी को बर्दाश्त कर लेगी? और महक ने ये सब बात सुनते ही घर में हंगामा मचा दिया। महक की सास और महक की ननद ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन महक किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थी। तो निर्मल ने साफ साफ बोल दिया, देखो महक, तुम्हारे हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। ना तुम नौकरी करती हो
और ना ही तुम्हारा कोई रिश्तेदार है। सिर्फ एक नाना जी थे जो अब नहीं रहे। तो तुम इतना ज़्यादा अकड़ मत दिखाओ। अगर तुम मुझे दूसरी शादी नहीं करने दोगी तो मैं तुमसे तलाक लेकर दूसरी शादी करूँगा, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर, क्योंकि मुझे बेटा चाहिए। लेकिन अगर मैंने तुमसे तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली तो तुम्हारा क्या होगा, कभी सोचा है? इससे अच्छा ये नहीं होगा कि तुम चुपचाप मेरी बात मान लो और मेरे साथ इसी घर में रहो। महक ने बोला, हाँ भाई, कुछ समय पहले तक तुम 3 बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते थे, लेकिन एक पत्नी और लाकर उसके खर्चे उठा सकते हो, कहकर महक ने निर्मल को ताना मारा। लेकिन निर्मल ने बोला, तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं दूसरी शादी करूँगा तो करूँगा। महक को समझ में आ गया था कि निर्मल और उसकी माँ बहुत ही नीच लोग हैं और वे किसी भी कीमत पर नहीं मानने वाले। और महक को ये भी समझ में आ चुका था कि जैसे ही निर्मल की दूसरी शादी होगी उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी तबाह है। लेकिन उसे ये भी पता था कि निर्मल दूसरी शादी करेगा ज़रूर, इसलिए वह बिना कोई बहस किए चुपचाप अपने कमरे में चली गई। निर्मल अभी कुछ बोलने के मूड में नहीं था और उसने तय कर लिया था कि उसे जो करना है वह करेगा। महक को जो ड्रामा करना है करती रहे। खैर, इसके बाद इस बारे में कोई बात नहीं हुई और निर्मल की माँ निर्मल के लिए लड़कियां देखने लगी। वैसे भी एक शादीशुदा पुरुष को इतनी आसानी से तो दूसरी शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल जाती, वह भी पहली पत्नी के होते हुए। इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा था। करीब 6 महीने के बाद निर्मल के लिए एक लड़की उसकी माँ को मिल ही गई और उसके माँ ने तय कर लिया जल्द से जल्द निर्मल और उसकी शादी मंदिर में करवा देगी ताकि उनके निर्मल का वंश आ सके। महक को ये सब कुछ उसकी सासू माँ ने बता दिया और बोला, देख, तेरा नसीब ही खराब है। बचपन में ही तेरे माँ बाप गुजर गए, शादी भी हुई तो संतान के रूप में तू बस एक बेटी पैदा कर पाई, तो अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इसे अपना नसीब का लिखा मानकर चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर। और हम तुझे घर से थोड़ी ना निकाल रहे हैं, बस निर्मल की एक और पत्नी इस घर में आ जाएगी और दोनों मिल बांट कर रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन महक को पता था कि ये सब कुछ कहने की बात होती है, इसलिए महक ने भी बोला, वैसे मम्मी जी एक बात बोलूं? और महक ने मुस्कुराते हुए बोला, आप अपने बेटे की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 100 शादियां करवा लीजिए, तब भी आपका बेटा तो अब अपना बेटा पैदा नहीं कर पाएगा। सुनकर निर्मल और उसकी माँ हैरान हो गए और बोले, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तो महक जोर से हंसने लगी और बोली, मेरी जिंदगी खराब की थी ना तुम लोगों ने। एक तो मेरी कोख छीनकर मुझे बांझ बना दिया और फिर मेरे ही सर पर सौतन लाकर बिठाने की तैयारी हो रही है ताकि तुम्हें बेटा पैदा हो सके। लेकिन तुम लोगों का ये सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। ये सब कुछ सुनकर उसकी सास ने महक को बहुत जोर से बोला, क्या बकवास कर रही है? निर्मल क्यों नहीं बाप बन पाएगा, जब पहले भी 3 बार ये बाप बन रहा है, एक ये बेटी और 2 बार जब तेरा अबॉर्शन हुआ है। तो महक ने कहा, हाँ तो मैंने ये कब कहा कि निर्मल बाप नहीं बन सकता था? मैं तो ये कह रही हूँ कि निर्मल अब कभी बाप नहीं बन सकता। निर्मल ने कहा, महक ये सब बकवास बंद करो और साफ साफ बताओ तुम बोलना क्या चाहती हो। महक ने बोला, निर्मल तुम्हें तो पता है ना, मेरे नाना जी जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, वे क्या काम करते थे? वह जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते थे और उन्हें जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा नॉलेज था। और तुम्हें पता है, उनके साथ रहते रहते मैं भी काफ़ी कुछ सीख गई थी और उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया भी। और मुझे बहुत सारी जड़ी बूटियों के ऐसे ऐसे गुण पता हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैंने सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया है। मैं उसी दिन समझ गई थी कि तुम हर हाल में दूसरी शादी करोगे। जब तुमने मुझे छोड़ने की बात कही थी
और मैंने उसी वक्त तुमसे बदला लेने की ठान ली थी, क्योंकि मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद की थी। तुम्हें पता है, रोज रात को जब मैं तुम्हें दूध देती थी तो मैं उसमें एक खास जड़ी बूटी मिलाती थी, जो जड़ी बूटी मुझे बहुत आसानी से तुम्हारे घर के पीछे की झाड़ियों में ही मिल गया था और मैंने उसे काफ़ी पहले ही देखा था। उसके गुण मैं बहुत अच्छे से जानती थी, पर मुझे नहीं पता था कि वह जड़ी बूटी मुझे कभी तुम्हारे ऊपर ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है, अगर उस जड़ी बूटी का लंबे वक्त तक सेवन किया जाए तो पुरुष के पिता बनने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो सकती है, और वह ऐसी जड़ी बूटी जिसका कोई काट नहीं होता। तो आप जितने डॉक्टरों से दिखाना है दिखा लो, मैं गारंटी लेती हूँ तुम अब कभी बाप नहीं बन पाओगे, क्योंकि मैं लगातार 6 महीने से तुम्हारे दूध में वह जड़ी बूटी मिलाकर तुम्हें पिला रही हूँ और अब तक तुम्हारे पिता बनने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होगी, क्योंकि 4 महीने ही काफ़ी हैं उसके असर के लिए, और तुम्हारे ऊपर तो मैंने उसे 6 महीने प्रयोग किया है। सुनकर निर्मल गुस्से में पागल हो गया और बोला, ये तुमने क्या कर दिया? महक ने बोला, वही जो तुमने मेरे साथ किया। तुमने मुझसे मेरा माँ बनने का हक छीन लिया और फिर मुझे छोड़कर दूसरी शादी करने चले हैं। तो मैंने तुमसे तुम्हारे पिता बनने का हक छीन लिया। तो अब जितनी शादी करनी है कर लो, लेकिन तुम्हारी एक ही औलाद है और वह है तुम्हारी बेटी। अब तुम्हें कभी तो कोई दूसरी औलाद नहीं होगी। अब तुम चाहे हो तो मैं ये घर छोड़कर खुद चली जाऊंगी अपनी बेटी के साथ, कहकर महक जोर जोर से हंसने लगी। निर्मल अपना सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, ये तुमने क्या कर डाला महक? निर्मल की माँ भी महक के ऊपर चिल्ला रही थी, तेरी वजह से मेरा खानदान खत्म हो जाएगा। और महक भी जोर जोर से बोल रही थी, जैसे आप लोगों की वजह से अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती और मेरी वजह से नहीं, आप लोगों की खुद की वजह से आपका खानदान खत्म हो रहा है। खैर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो निर्मल और उसकी माँ के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि निर्मल कभी पिता नहीं बन सकता था। ये बात महक ने पूरी गारंटी के साथ बोली, और महक के नाना जी जड़ी बूटियों के कितने बड़े एक्सपर्ट थे ये बात हर कोई जानता था। और अगर वह महक को घर से निकाल देते तो निर्मल की बेटी भी साथ चली जाती, जो कि उसकी इकलौती औलाद थी, और शायद अब दूसरी औलाद कभी नहीं होती। इसलिए निर्मल की मजबूरी थी कि महक के साथ ही अब उसे रहना था। दूसरी शादी का इरादा निर्मल ने छोड़ दिया, क्योंकि जिस उद्देश्य से वह दूसरी शादी कर रहा था उस उद्देश्य को ही महक ने खत्म कर दिया था। उधर महक अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी और सोच रही थी कि कभी कभी ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे नीच लोगों को। दोस्तों, क्या महक ने निर्मल के साथ सही किया या फिर उसे पुलिस का सहारा लेना चाहिए था और निर्मल, उसकी माँ और गर्भ जांच करके अबॉर्शन करने वाले डॉक्टर को उनके किए की सज़ा दिलवानी चाहिए थी? दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।